सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो कि हर मंडे को अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। A magnetic needle of negligible width and thickness as compared to its length oscillate in horizontal plane with time period t. If it is broken into n equal parts, the time period of same field will be। बच्चों मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको, t बाई n हो जाता है। और इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप इसको n पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई एन। हर पार्ट की लेंथ हो जाएगी l बाई एन हो जाएगी बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो रॉड के लिए कितना आता है बच्चों, थिन रॉड के लिए ml स्क्वायर बाई 12। तो आई डैश कितना हो जाएगा बच्चों, वो ये m बाई एन टाइम्स हो गया और ये l बाई एन टाइम्स हो गया। मतलब ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब आई डैश जो होगा वो I/n³ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट देखोगे, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, m इंटू इफेक्टिव लेंथ। ये l बाई एन हो गया बच्चों। तो m डैश जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, m बाई एन। अब t जो होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रूट I/m/bh। ये 1/n³ टाइम्स हो गया और ये जो हो गया 1/n टाइम्स हो गया। मतलब ये ऊपर चला जाएगा n और ये रूट आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा रूट 1/n स्क्वायर टाइम्स और बाहर निकलेगा तो ये 1/n टाइम्स। इसका मतलब t जो हो गया 1/n टाइम्स हो गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। और ये मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है, आप वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हो मैग्नेटिज्म के लिए कि कटिंग वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा यही मेथड, और यही मेथड यहाँ पे भी रहेगा बच्चों। तो आपको डायरेक्टली भी रिजल्ट याद रख सकते हो, t बाई एन टाइम्स हो जाता है भाई, जो टाइम पीरियड होता है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईएमआई का सवाल है बच्चों। ए कॉपर रॉड इज बेंड इनटू ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये आपको गिवन है, एंड इज बीइंग रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट नेग्लिजिबल दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बताना है, मतलब पीक वैल्यू बतानी है, मतलब आपको बताना है आई नॉट ऑफ द सर्किट इज। अब बच्चों, जब कोई भी कॉइल या रेक्टेंगुलर हो चाहे सेमी सर्कुलर हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो बच्चों वहां पे क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, वो होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों। अब यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चों, देखो आपको, है ना, इस कैपेसिटर का कुछ ना कुछ तो रोल होगा, वो अभी देखेंगे। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 1 है। B एरिया कितना होता है बच्चों सेमी सर्कल का, πr²/2, लेकिन इसकी रेडियस a दे रखी है, इसलिए आपने πa²/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, ये वोल्टेज में ईएमएफ आ गया आपके पास। अब आपको करंट चाहिए, तो करंट के लिए पहले चाहिए बच्चों आपको चार्ज, और कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, C इंटू वी। यहाँ पे वोल्टेज कितना है बच्चों, E है, तो आप Q निकालोगे क्या करोगे, C इंटू वोल्टेज। तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू C इंटू वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है निकाला आपने, B πa²/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके बच्चों। अब जब आप करंट निकालोगे बच्चों, तो वो किसके इक्वल आएगा, dq/dt के। ओके बच्चों, जब आप dq/dt करोगे तो ये C B πa²/2 और ओमेगा, ये तो बाहर आ जाएंगे बच्चों। फिर साइन ओमेगा टी का करोगे बच्चों आप, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, CB πa²/2 कोस ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू बच गई बच्चों आपके पास, वो क्या हो गया आपके पास, आई नोट हो गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, CB πa²/2 ओमेगा स्क्वायर। ये आई नोट की वैल्यू हो गई बच्चों। तो आई नोट की वैल्यू ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस सवाल को इस तरह से सोल्व करना है बच्चों आपको।
स्टेप बाय स्टेप करोगे गलती नहीं होगी बच्चों। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइडर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडर 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस आपको 2 ओम गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी। अब बच्चों एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने डायरेक्टली याद करवा रखा है, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। बी कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है 2 का स्क्वायर करोगे 4, वेलोसिटी दे रखी है 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब बच्चों ये 6 और ये 3 ये किस में है बच्चों, पैरेलल में है। तो पैरेलल में निकालने का तरीका क्या होता है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये करोगे 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3 हो जाएगा 9, तो ये आ गया 2। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद में आपके पास इक्विवेलेंट आया 2, और ये 2 अब सीरीज में हो जाएंगे बच्चों, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A bar magnet is moved between two circular coils A and B with constant velocity V as shown in the figure. Then the coils repel each other, attract each other, वो आपको बताना है। अब बच्चों यहाँ पे मैग्नेट है, लेकिन मैग्नेट के आपको पोल नहीं दिए हैं, कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो आप कुछ भी कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे इसको नॉर्थ में कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं साउथ कंसिडर कर लेता हूँ। अब बच्चों कोयल ए की तरफ आप देखोगे इससे नॉर्थ दूर जा रहा है, तो नॉर्थ अगर इससे दूर जा रहा है तो ये क्या करेगी बच्चों, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये वाला जो फेस होगा वो साउथ फेस बन जाएगा। अब बच्चों इस वाली कोयल की तरफ देखोगे, इस पर साउथ फेस जा रहा है इस तरफ, तो ये क्या करेगी, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो ये फेस भी क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, और दोनों साउथ साउथ हो गए तो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरेंजमेंट शोन हियर फेराडे डिस्क, वो भी मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है बच्चों, फेराडे डिस्क वाला फॉर्मूला भी। रेडियस ए दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, करंट बताना है आपको कितना होगा थ्रू द रेजिस्टर। अब बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या आता है, आई इक्वल टू ई बाई आर आता है। ओके, ई मैंने फेराडे डिस्क के लिए कितना बता रखा है, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दे रखी है आपको, ए दे रखी है, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ओके सॉरी हाफ बी ओमेगा, ओमेगा ही आता बच्चों, ओमेगा स्क्वायर नहीं आता, बी ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। Go through the next question. A solenoid has inductance L, resistance R. If the solenoid is connected to a battery, the time take to reach the half of its final equilibrium value. तो बच्चों आपको पता है ये एक आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में जो करंट आती है वो किसके इक्वल आती है, आई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। ओके, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1/2 हो जाए, ये आई नोट बाई 2 हो गई, ये हो गया आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो 1/2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर साइड भेजो, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों ई की पावर माइनस टी बाई टाउ आपके पास इक्वल आया, वो आया 1/2 के। अगर इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा टी बाई टाउ, ये आ जाएगा 2। अब बच्चों एंटीक्लॉक लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी बाई टाउ, ये आ जाएगा ln 2। ओके, अब टॉ को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, टॉ को लिख सकते हो आप r बाई एल। तो ये हो जाएगा टी r बाई एल लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, विच इज इक्वल टू ln 2। तो t किसके इक्वल आ जाएगा, r बाई एल ln 2, r बाई एल ln 2, सॉरी l बाई आर, सॉरी l बाई आर करोगे तो ये आ जाएगा l बाई आर ln 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Wire AB is moved with velocity 2 meter per second. Wires kept near a long current carrying conductor as shown in the figure. EMF induce बताना बच्चों आपको। ये बच्चों इसमें 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे इस तरफ क्रॉस आएगी बच्चों, उससे अपने को कोई काम नहीं है। ये ए है और ये बी पॉइंट है इसका बच्चों, ये यहाँ से 1 मीटर पे है, यहाँ से 3 मीटर पे। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, इससे x डिस्टेंस पर आप एक एलिमेंट ले लो dx। ओके, और उसकी वजह से अगर आप जो इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे, ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी वी एल होता है, बी वी एल।
तो डी ई किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी कितना होता है म्यू नॉट आई, आई कितना दे रखा है 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई, डी कितनी डिस्टेंस है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, ओके। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 2, और लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों आपको डी एक्स, ओके। तो डी ई कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा म्यू नॉट 10 म्यू नॉट ओवर 2 पाई एक्स डी एक्स। तो ये कितनी बार टाइम 5 म्यू नॉट ओवर पाई आ जाएगा, तो डी ई किसके इक्वल आ जाएगा 5 म्यू नॉट ओवर पाई एक्स डी एक्स। अब बच्चों इंटीग्रेट कर दोगे इसको 1 से लेकर 3 तक, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। करते हैं बच्चों, तो 5 म्यू नॉट ओवर पाई कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 1/1 to 3 और 1 अपॉन एक्स डी एक्स का करना, तो ये एल एन एक्स हो गया बच्चों। तो ये आपके पास हो गया 5 म्यू नॉट, सॉरी बच्चों कहाँ गलती कर रहे हैं, 5 2 10, ये 2 से 2 हो गया, 5 म्यू नॉट ओवर पाई, ठीक है ओके। तो 5 म्यू नॉट ओवर पाई हो गया बच्चों, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 5 म्यू नॉट अपॉन पाई ऐसा कर रहे ऐसा रहेगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का हो जाएगा एल एन एक्स, और अपर लिमिट ये 1 और ये 3। तो आप जब फाइनल आंसर लिखोगे वो लिखोगे 5 म्यू नॉट ओवर पाई, ओके बच्चों। फिर क्या लिखोगे एल एन 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो एल एन 1, ओके बच्चों। एल एन 1 0 होता है, तो 5 म्यू नॉट ओवर पाई एल एन 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3rd। Go through the next question. EMF of battery shown in the circuit varies with time so that the current is given by I equals to 3 plus 5t, where I is in ampere, t is in second. Expression of battery EMF as function of time. बच्चों क्लोज लूप दिख रहा है, किरचॉफ लगा दो, इसको ए पॉइंट कंसिडर कर लो। अब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, ओके। तो हम इस डायरेक्ट, अब बच्चों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर होती है। आप भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो प्लस ई, फिर आप भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में बच्चों क्या आ जाएगा माइनस आई आर, फिर आप भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल टू 0। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी के। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 प्लस 5t, पुट करो 3 प्लस 5t मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन आपको 4 ओम, ये रख दिया 4 प्लस एल की गिवन आपको 6, और डी आई बाई डी टी, आपको यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 3 का तो हो जाएगा 0 प्लस 5, ये आ जाएगा 5। तो इसको कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 5 से, एल की वैल्यू रख दी हमने 6 हेनरी और डी आई बाई डी टी की वैल्यू रख दी 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 12 प्लस 20t प्लस 30, तो ये आ जाएगा 20t प्लस 42, मतलब ऑप्शन नंबर 2nd। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है बच्चों आपको इन द अरेंजमेंट शोन मैक्सिमम करंट फ्लोन इन द सर्किट विल बी। अब बच्चों आपको एक सर्किट दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट फ्लो करनी है आपको, है ना। तो अगर आप जैसे ही स्विच बच्चों क्या करोगे भाई, जब तक स्विच खुला रहेगा तब तक तो करंट फ्लो होगी नहीं बच्चों, जैसे स्विच बंद करोगे तभी करंट फ्लो होगी। तो एक्चुअली में होगा क्या बच्चों, पहले तो आपको ऐसे सर्किट में अगर 2 कैपेसिटर गिवन हो तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ओके। बिकॉज 2 कैपेसिटर अलग अलग दे रखे हैं, उनके ऊपर पोटेंशियल अलग अलग है, तो आप कॉमन पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वी कॉमन विच इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 दे रखा आपको, इसको C1 कंसिडर कर लो और इसको C2 कंसिडर कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2C मल्टीप्लाइड बाई 4V0 प्लस C इंटू V0 डिवाइडेड बाई 2C प्लस C 3C हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 4 2 8 प्लस 1 9CV0 डिवाइडेड बाई 9 सॉरी 3C, ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा बच्चों 3V0, ओके। ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब बच्चों करंट मैक्सिमम कब होगी, अगर पोटेंशियल जो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो तो कांस्टेंट रहे और एल डी आई बाई डी टी वो कितना हो जाए बच्चों 0 हो जाए, तब करंट मैक्सिमम होगी, एल डी आई बाई डी टी क्या हो 0 हो जाए बच्चों, ओके। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो एनर्जी
कंजर्वेशन अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो कैसे अप्लाई करते हैं बच्चों, देखो पहले इसमें एनर्जी कितनी, हाफ इंटू 2c, हाफ सी वी स्क्वायर लिखोगे, ये हो जाएगा 4v0 का स्क्वायर प्लस हाफ c इंटू v0 का स्क्वायर, ये दोनों कैपेसिटर के लिए एनर्जी लिख दिया आपने, विच इज इक्वल्स टू, अब बच्चों जब आप स्विच क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, वो कॉमन पोटेंशियल और कॉमन कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 3c मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पोटेंशियल, हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे काम में आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3v0 का स्क्वायर प्लस हाफ एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर, ये हाफ एल आई स्क्वायर क्या है, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ओके बच्चों, अब जब वहां पे आप हाफ एल आई स्क्वायर लिखोगे तो ये आई कौन सी आएगी बच्चों, मैक्सिमम आएगी। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये हाफ 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 हाफ, ये तरह सारी तरह से कट गया बच्चों, आपके पास क्या बचा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 हो गया 32, 32 प्लस 1 ये हो गया 33, तो आपके पास आ गया 33 सी वी नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 3 जा 27 सी वी नॉट स्क्वायर प्लस एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर, ये बच्चों यहाँ इसको सेंड करोगे कितना हो जाएगा 6 सी वी नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल आई मैक्सिमम का स्क्वायर, आई मैक्सिमम निकालोगे तो इसको यहाँ भेज दोगे बच्चों, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका रूट हो जाएगा, रूट देखोगे तो बच्चों किसके, रूट 6c बाई एल वी नोट, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बच्चों इस तरह के सर्किट को। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। The question saying that a metallic rod of length L is rotated in the horizontal plane with angular velocity omega, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, where no magnetic field exists। बच्चों इस चीज को नोट करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना गिवन है, 0। The EMF induced in the rod if the charge and mass of the electron is E and M respectively। सबसे फेवरेट प्रॉब्लम है बच्चों ये, देखो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करें। अब बच्चों यहाँ पर क्या करो, वही सबसे बेस्ट तरीका है, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, जो यहाँ से कितनी वेलोसिटी पे जा रहा होगा बच्चों, v वेलोसिटी पे जा रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो चार्ज प्रेजेंट है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स विच इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। उसको कौन बैलेंस करेगा बच्चों, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा ऐसे, ये ओमेगा से ऐसे जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सर्कुलर मोशन में एम वी स्क्वायर अपॉन आर आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो क्यू ई किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बच्चों। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, बिकॉज ईएमएफ किस तरह से आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर तो आप लगा नहीं सकते बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ, बिकॉज वोल्टेज क्या होता है, इंजीनियर के इक्वल होता है, ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, वोल्टेज इक्वल टू इंजीनियर, ई क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्या हो गई डिस्टेंस, तो ई इक्वल टू ई इंटू एल के इक्वल आएगा बच्चों। ओके, तो क्यू ई विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और अपने को यहाँ पे वी नहीं गिवन है, अपने को ओमेगा गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बिकॉज वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो ई जब आप लिखोगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पे मास तो एम गिवन है आपको, लेकिन चार्ज जो है वो कितना गिवन है, ई। ओके, अब इस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ईएमएफ कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है एम ओमेगा स्क्वायर, आपने आर ले रखा है, यहाँ पे एल गिवन है एल बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एल। ओके, तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई ई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सबसे अच्छा क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का, इसमें कब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चों। फेरड, सबसे पहले देखो आपको कॉलम मैच करना है, फेरड क्या है बच्चों, कैपेसिटेंस, ये फेराडे नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ये फेरड है। वेबर फ्लक्स, ओम रेजिस्टेंस, हेनरी इंडक्टेंस। तो बच्चों पहले हेनरी से स्टार्ट करते हैं, देखो ओके, अब आप हेनरी से स्टार्ट करोगे तो हेनरी इंडक्टेंस की वैल्यू निकालोगे अगर आप इसकी डायमेंशन से, तो
सबसे अच्छा फॉर्मूला E=L/dI/dt। ये हो गया वोल्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया एम्पियर। तो एल का एक फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर। और आपको सारे ऑप्शन एम्पियर में गिवन है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वी को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, W/Q। ओके, तो अगर आप W की जो वैल्यू लिखोगे वो हो जाएगा M1L2T-2 और Q को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, AT। ओके, तो आप पुट करोगे तो ये हो गया M1L2T-2 सेकेंड के लिए लिख दिया आपने T और डिवाइड में चल जाएगा AT, तो ये हो जाएगा A² इंटू टी। तो इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1L2T-2 A-2, मतलब R में कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। तो R में फोर्थ आ जाएगा बच्चों। देखो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। आप और भी चेक कर सकते हो बच्चों, सारी चीज़ें यही मिलेंगी आपको। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर करना ही है। थैंक यू। और भी कोई क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड या कुछ और भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।